बैंगन को भारत में कई जगह पर उगाया जाता है क्योंकि भारत में बैंगन की मांग बहुत है। भारत में तीनों मौसमों में बैंगन की बुवाई की जाती है, सर्दी में, गर्मी में और बारिश में। सर्दी में बैंगन को बोने के लिए जून जुलाई में नर्सरी तैयार करते हैं और रोपाई जुलाई अगस्त में करते हैं। वहीं गर्मी में नर्सरी तैयार करने के लिए अक्टूबर नवंबर में बैंगन की नर्सरी तैयार करते हैं और रोपाई नवंबर दिसंबर में करते हैं। बारिश में मार्च में नर्सरी तैयार करके अप्रैल मई में रोपाई कर देते हैं। अगर इसकी मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए सभी मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अगर दोमट मिट्टी है तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। 6.5 से 7.5 के बीच पीएच मान होना चाहिए। अगर खेत की तैयारी की बात करें तो एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद 5 से 6 बार देसी हल से जुताइयाँ करना अच्छा माना जाता है। अगर इसकी उन्नत किस्मों को ध्यान में रखें तो पूसा पर्पल लौंग, पूसा अनमोल, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंथ सम्राट इसके लंबे फलों वाली किस्में हैं। वहीं पूसा पर्पल राउंड, टाइप 3, पंजाब बहार, पंथ ऋतुराज, पूसा उपकार ये गोल फलों वाली किस्में हैं। अगर इसके बीज की मात्रा की बात करें तो 400 से 500 ग्राम बीज नर्सरी में बोने के लिए पर्याप्त माना जाता है। वहीं अगर खाद और उर्वरकों की बात करें तो अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद दे सकते हैं। वहीं 50-50 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा खेत की तैयारी के समय दे देनी चाहिए। वहीं बुवाई के 30 दिन बाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और बुवाई के 60 दिन बाद फिर से एक बार 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देना अच्छा माना जाता है बैंगन की ग्रोथ के लिए। अगर सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में 7 से 8 दिनों के अंतर पर, सर्दियों में 12 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहनी चाहिए। बारिश में आमतौर पर सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर सूखा पड़ गया है तो सिंचाई कर देनी चाहिए। और एक बात बारिश में और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दें। अगर खरपतवारों की बात करें तो बुवाई के 50 से 60 दिनों तक खरपतवार रहित खेत को रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 2 से 4 बार निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जिसे आप खुरपी वगैरह से अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रोग और कीट की बात करें तो रोग आते हैं आद पतन, फल सड़न, छोटी पत्ती रोग, लीफ स्पॉट। वहीं प्रमुख कीटों में फली बेधक, एपी लकना बीटल, जैसेड और लाल माइट आदि जो आक्रमण करते हैं कीट। इसके नियंत्रण के लिए आप जैविक और रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तुड़ाई और उपज की बात करें तो पौधों में बैगन लगने के लगभग 8 से 10 दिनों बाद तुड़ाई कर लेनी चाहिए। जैसे ही पौधे बैगन दिखाई पड़े छोटे छोटे, उसके बाद 8 से 10 दिनों बाद तुड़ाई कर लेनी चाहिए। संकर किस्म में अगर आपने बोई है तो 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आपको मिल जाएगी। औसतन आपको 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर से तक उपज देखने को मिलती है। अगर अब जब बात करें अधिक मुनाफा कैसे कमाएं तो सबसे पहले सही समय पर बैंगन की तुड़ाई करें, क्योंकि होता यह है कि अगर फलों के अंदर बीज टाइट हो जाते हैं तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है, जिससे उनकी बाजार में मांग कम हो जाती है। और इसके अलावा बैंगन को तोड़ने के बाद छटाई कर देनी चाहिए। अगर कीड़े लगे हैं, रोग लगे हैं तो उन बैंगनों को अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा छोटे और बड़े बैंगनों को अलग अलग कर देना चाहिए। हो सके तो पैकिंग कर सकते हैं आप बाजार भेजने के लिए। इसके अलावा 2 से 3 बाज़ारों में आपको मूल्य देखना चाहिए। जिस बाज़ार में आपको अनुकूल लगे उस बाज़ार में आपको बेच देना चाहिए, और हो सके तो फुटकर में अपने बैगन को बेचना चाहिए। दोस्तों, ये थी बैगन की खेती से संबंधित पूरी जानकारी। अगर आपको कुछ भी सवाल हो इससे संबंधित तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे सीधे जुड़ने के लिए हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही खेती से संबंधित मज़ेदार वीडियोज़ पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने किसान दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।